देश में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है और बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या कोरोना फिर से लौट आया है? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर मेहमान हैं जाने माने डॉक्टर राजीव सूद जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। हाँ जी, नमस्कार। सर, कोरोना क्या फिर वापस लौट आया है? देखिए, कोरोना के केसेस अचानक 16 जनवरी को तो बिल्कुल इसका बोल सकते हैं कि बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं थी और अब ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है और हर वीक ये कोरोना पहले बढ़ रहा था। 2 वीक या 3 वीक पहले जो कोरोना था, वो 1 वीक पहले 3.5 गुना हो गया और अब तो हर रोज 50% केसेस पहले दिन के मुकाबले आ रहे हैं ज़्यादा। जैसे आपको बताएं कि जैसे कल अगर 2000 थे तो आज 3000 हो गए और उससे पहले 1500 थे और उससे पहले 1000 से नीचे चल रहे थे। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, ये तो बिल्कुल फैक्ट है इस टाइम। और ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात हो गई, पर ये बढ़ क्यों रहे हैं वो एक अलग विषय है। इस टाइम H3N2 वायरस भी चल रहा है जो कि तेज बुखार कर रहा है। कोरोना से डिफरेंशिएट करने के लिए उसके अंदर उसके टेस्ट के साथ साथ फ्लू के टेस्ट के साथ साथ कोविड की भी टेस्टिंग हो रही है। तो इस समय ओवरऑल टेस्टिंग कम है, नंबर ऑफ सैंपल्स, और उसमें कोरोना निकल रहा है, इसलिए पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही है। आपको याद होगा पहले 50,000 60,000 सैंपल्स होते थे और उसमें हम कहते थे 5% या 10% की पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको बताऊं कि अभी सैंपलिंग जो है वो 1,500 2,000 3,000 के करीब चल रही है, जो कि बहुत कम है और हम उन्हीं लोगों की सैंपलिंग कर रहे हैं जो सस्पेक्टेड है। हमारे रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स पे या मैंडेटरी ट्रैवल करने से पहले ऐसी टेस्टिंग बंद है। तो इस वजह से कम सैंपलिंग और ज्यादा केसेस पॉजिटिव आने की वजह से पॉजिटिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है। अचानक मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इन्फ्लुएंजा वायरस एक कारण है इसका? देखिए, मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की लिए टेस्टिंग के लिए पेशेंट जाते हैं और कोरोना के भी करवा लेते हैं और इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि केसेस ज्यादा आ रहे हैं या डायग्नोज हो रहे हैं। पर अभी इसमें ये भी हुआ है कि कुछ मौतें भी हो गई हैं। मैंने आपको बता रहा हूं कि इसमें मामले तो इसलिए ज्यादा आ रहे हैं, सैंपलिंग कम हो रही है और इन्फ्लुएंजा की वजह से टेस्टिंग कर रहे हैं, कोविड की भी कर रहे हैं, मामले ज्यादा आ रहे हैं। पर क्योंकि अभी कल से दिल्ली में, कर्नाटका में और कुछ और जगहों पे कुछ मौतें भी सामने आई हैं जिनका रिलेशन कोविड से हो सकता है और उनमें कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो ये खतरनाक सिचुएशन है। क्योंकि सर आपसे पहले भी लगातार बातें हुई है, कोरोना यूं कहे कि भेष बदल कर आता था। इस बार कोरोना का वेरिएंट क्या है? देखिए, जो कोरोना के वेरिएंट हैं, जो मेजर 3 वेव आई थी शुरू में, जो उनका वाइल्ड वेरिएंट था, उसके बाद डेल्टा आई थी इंडिया में जो बहुत खतरनाक थी, और उसके बाद ओमिक्रॉन की तीसरी वेव आई थी। वो इन्फेक्टिविटी उसकी ज्यादा थी और उसके जो सीवियरिटी थी सिम्टम्स की वो कम था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि अब जो है इसको हम चौथी वेव अभी तक नहीं बोल सकते, पर हाँ केसेस बढ़ने शुरू हो गए और ये फ्लक्चुएशंस कोरोना में हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ये रेगुलरली हम फ्लक्चुएशंस देखें। जहां तक आपने वेरिएंट का क्वेश्चन उठाया, ओमिक्रॉन के बाद कोई मेजर वेरिएंट नहीं आया है। अभी जो वेरिएंट चल रहा था वो आपको, जैसे आप समझिए ये XBB 1.5 चल रहा था थोड़े दिन पहले और अब 1.16.1 आ गया है। तो ये वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन जो क्लस्टर इन्फेक्शन करता था उससे भी ज्यादा
तेजी से कम्युनिकेबल और स्प्रेड हो रहा है। तो इसकी स्प्रेड होना बहुत तेज बढ़ गया है। अब स्प्रेड होने के बाद दो तरह के सिचुएशंस बन सकती हैं। एक बन सकती है कि एक आदमी ने 30 लोगों को इन्फेक्ट किया, उसमें से 29 में सिम्टम नहीं आए, तो हम सैंपलिंग नहीं करेंगे तो हमको पता, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है, कोई हमारे जो है वो डिफाइंड जोन्स भी नहीं है, आइडेंटिफाइड जोन्स जिसके अंदर हमारे हाई बिगल चल रहा है। तो इसलिए हम सबकी सैंपलिंग नहीं करते थे, और इसलिए जो रिपोर्टिंग है जो कोविड की वजह से वो बहुत कम थी आउटडोर में, और इंडोर में बेड्स तो ना के बराबर थे। 1% से भी नीचे बेड्स अभी भी हैं तो ऑक्युपाइड, जितने भी एयर मार्क की हैं, और जो स्पेशल सेंटर्स बनाए हैं उसमें ऑलमोस्ट ऑक्युपेंसी 0 है। तो मैं आपको दो बातों की तरफ ले जा रहा हूं। एक तो ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, जो नया वेरिएंट है पहले वाले किसी भी वेरिएंट के मुकाबले। दूसरा, इसकी सीवियरिटी कम है, और इतनी कम है कि ये इंडोर एडमिशंस की जरूरत इतनी तादाद में इस वक्त नहीं पड़ रही। अभी हमारे 50-60 सिर्फ बेड्स ऑक्युपाइड हैं पूरी दिल्ली में, जिसमें 13-14 जो है पूरे, और 13-14 सिर्फ ऑक्युपाइड है आईसीयू या स्पेशल बेड जो है एचडीयू वाले। और जो मौतें हुई हैं वो जरूर अभी 2 मौतें हो गई हैं, एक पहले हो गई थी और कुछ और स्टेट्स में भी हो रही हैं। इन 3 हफ्तों में पहले 10% की पॉजिटिविटी जो थी वो अगर 5 स्टेट्स में थी, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में थी, वो बढ़ के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गई, और 5% वाली 19 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जो हमारे ये क्राइटेरिया है उसके हिसाब से पॉजिटिविटी ज्यादा है, पर साथ में हमने बताया सैंपलिंग कम हो रही है, ये फॉल्स इंप्रेशन भी हो सकता है। और हमारे को वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स या इंडोर बेड्स ऑक्सीजन वाले, उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ रही जितनी अवेलेबिलिटी है। सर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्या इसकी एक बड़ी वजह वैक्सीन है कि जो वैक्सीन लोगों ने लगवा रखी है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में वैक्सीन बहुत कारगर सिद्ध हुई है। हमारी अब इंडिजिनस वैक्सीन थी, ये एक बहुत गर्व की बात है। और दूसरा, 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं। जिनको जरूरत थी उनको ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, बूस्टर डोज से बच्चे भी कवर हो गए हैं। तो एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि इम्यूनिटी वैक्सीन इंड्यूस भी है, कम्युनिटी इन्फेक्शन जो मैंने कहा क्लस्टर इन्फेक्शन होते हैं उससे भी है, और जो बीमार हो चुके हैं उनमें भी इम्यूनिटी है। तो ओवरऑल 95, 96, 97% के करीब लोगों में इम्यूनिटी है, इसलिए जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसकी सीवियरिटी कम हो गई है। और वैक्सीन में सिर्फ एक है जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या ओल्ड एज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, ऐसी बीमारियां हैं, इन लोगों को हमने बूस्टर दिया था, जिसको हम प्रिकॉशनरी डोज बोला था, क्योंकि और बाद में हमने सबको दिया, ये जितने भी लोग कवर्ड हो सकते थे इसमें, हाई रिस्क वाले या फ्रंटलाइन वर्कर, वो मार्च से मई के बीच में पिछले साल दिया था। कई देशों में चौथा डोज भी लग चुकी है। हमारे देश में अगर इसी तरह से कोविड के केसेस बढ़ते रहे, एडवाइजरी रोज चेंज हो सकती है। 28 तारीख को एडवाइजरी चेंज हुई है, अपडेट हुई है, उससे पहले 1 हफ्ता पहले भी हुई थी अपडेट, और ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में कि एक चौथी डोज के लिए भी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़े अगर केस बढ़ते रहे। पर केस को बढ़ने से रोकना ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशंस ज्यादा जरूरी है। अगर हम मास्क पहनना शुरू कर दें, अपनी डिस्टेंसेस मेंटेन रखें, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, उसके ऊपर ध्यान दें, अननेसेसरी क्राउड्स में ना जाएं, ट्रेवल ना करें, और पूरी प्रिकॉशंस हम सीख चुके हैं, बच्चे भी सीख चुके हैं। अगर वो हम सारी ऑब्जर्व करें तो ना केवल कोविड बट आपका जो ये है H3N2 या किसी भी और तरह का इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रिकॉशंस लेने की जरूरत आ गई है, सचमुच आ गई है। हाँ, बिल्कुल सर, काफी महत्वपूर्ण आपने बात की, और जिस तरह आप
पहले भी कोरोना में हम लोग प्रिकॉशन लेते थे, वैसी प्रिकॉशन फिर लें, मास्क लगाएं, हाथ मिलाने से बचें, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सर लेकिन अब क्योंकि कोरोना संक्रमण हो रहा है, आपने कहा खतरा उतना नहीं है। मैंने आपको ये बोला है कि खतरा इतना बड़ा नहीं है अभी कि हम इसको बोलें कि फोर्थ वेव आने वाली है, पर खतरा डेफिनेटली है। इसीलिए बता रहे हैं कि दोबारा से प्रिकॉशन शुरू कर दें, क्योंकि अब जो है एक ये मौतों की जो खबर आई है साथ में, और नंबर जो बढ़ रहे हैं, कल से आज 50% इंक्रीज हो गए नंबर, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारी 3.5 या 4 गुना पहले से डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में इन्वॉल्व हो गई हैं, और सबसे ज्यादा जो सर्ज है वो दिल्ली और तमिलनाडु में है। तो इसलिए ये स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए खतरा है, और उसको इतना ना बढ़ने दें कि वो फिर से एक वेव की रूप अख्तियार कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या चौथी लहर आ सकती है? जिस तरह से ये चल रहा है इन्फेक्शन और क्लस्टर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अगर चौथी लहर को, मैं तो ये कहूंगा आ सकती है, इससे ज्यादा मैं आप बोलूंगा चौथी लहर को रोका जा सकता है, बड़े आसानी से रोका जा सकता है, और अगर किसी वजह से आ भी गई तो वो इतनी खतरनाक होने की संभावना नहीं है जितनी दूसरी लहर थी, पहली या दूसरी लहर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।